सोशल मीडिया फ़ोन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। जैसे आग है, खाना बनाने के लिए यूज़ करनी चाहिए, घर जलाने के लिए यूज़ नहीं करनी चाहिए। ये टीचर्स का, इंस्टीट्यूशंस का, सरकार का, इन सब का दायित्व भी है। ग्रेजुएशन के साथ ही उसको एआई के कोर्सेज़ करने शुरू कर देने चाहिए। नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानविंदर और हमारे साथ हैं डॉक्टर तनु जैन मैम। आप उन्हें जानते होंगे निश्चित तौर पर। अगर आप इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं, हम उन्हीं से जानते हैं इनके इंस्टीट्यूट के बारे में, लेकिन अभी खास तौर से भारतीय विद्यापीठ में इन्होंने 5 टिप्स दिए हैं, उनके बारे में जानेंगे। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जीवन में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन 5 चीज़ें जो बच्चों को करनी चाहिए। पहला, उन्हें अपने करियर के बारे में सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। दूसरा, खुश रहना चाहिए। तीसरा, क्लैरिटी से काम करना चाहिए। हार्ड वर्क से डरना नहीं चाहिए और सोशल मीडिया फ़ोन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और जहाँ तक आप इंस्टीट्यूट के बारे में पूछ रहे थे, तो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है तथास्तु इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। आपने कहा सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए और वही नहीं हो पाता, और वहाँ पर इतने इन्फॉर्मेशन से उसी से आज बच्चे समझ नहीं पाते। देखिए, जैसे आग है तो खाना बनाने के लिए यूज़ करनी चाहिए, जी। लेकिन घर जलाने के लिए यूज़ नहीं करनी चाहिए। उसी तरीके से सोशल मीडिया पढ़ने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, अवेयर रहने के लिए करना चाहिए। कुछ मोटिवेशन हो, कुछ अच्छी इंस्पिरेशनल बातें हो, यूज़ करना चाहिए। लेकिन टाइम वेस्ट करने के लिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। खासतौर से हमारे देश में काउंसलिंग काफ़ी कम होती है बच्चों को, 10th और 11th में पढ़ते हैं। ऐसे में क्या कुछ ऐसे सेशंस का कितना कुछ महत्व? जब भी हम किसी से बात करते हैं, कोई काउंसलिंग सेशन सुनते हैं, तो एक नए विचार तो आते ही हैं मन में। और मुझे लगता है कि ये टीचर्स का, इंस्टीट्यूशंस का, सरकार का, इन सब का दायित्व भी है कि जो बच्चा है, जब वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है अपना 10th, 12th, ग्रेजुएशन ईयर्स में, तो उसके सामने अलग अलग विधाओं के लोगों को लेकर आएँ, ताकि उनसे बात करके बच्चा ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले पाए। आपके साथ एक खास और छोटे शहरों से भी काफ़ी बच्चे आते होंगे और वहाँ से सीधे आते होंगे कि हमें यूपीएससी करना है। आप उन्हें क्या सजेशन देते? पहले मैं देखती हूँ कि उनकी जो मन की इच्छा है वो उतनी पक्की है भी कि नहीं, या सिर्फ फ़ोन में देखकर आ गए हैं। तो अगर उनकी मन की इच्छा पक्की है तो बिल्कुल पढ़ाई करवाते हैं। क्या कुछ मैसेज देंगे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज जहाँ हो रहे हैं, अगर वो सिविल सर्विसेज में आना चाहें? अगर वो सिविल सर्विसेज में आना चाहें तो बिल्कुल आना चाहिए। सिर्फ सिविल सर्विसेज में ही नहीं, बाकी भी सारे जो कोर्सेज़ हैं या जॉब्स हैं, उनके लिए ट्राई करना चाहिए। जैसे कि एक बच्चा अगर ग्रेजुएशन के अंदर बीबीए कर रहा है ना, ज़रूरी नहीं है सब सिविल सर्विसेज करें। अगर उसको लगता है उसे अपना करियर आगे एआई में बनाना है, तो ग्रेजुएशन के साथ ही उसको एआई के कोर्सेज़ करने शुरू कर देने चाहिए। उसी तरह से जो बच्चा जुडिशरी में जाना चाहता है, उसे एलएलबी के साथ जुडिशरी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जो बच्चा सिविल सर्विसेज में आना चाहता है, वो ग्रेजुएशन के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करे। क्या कुछ कहेंगे भारतीय विद्यापीठ के बारे में? बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है। मेरा ब्रदर यहाँ का एलुमनाई है, तो मैं तो इसे बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ। और डॉक्टर सीमा गुप्ता मैम की गाइडेंस में मुझे लगता है ये और ज़्यादा फ्लरिश करेगा। क्या कुछ मैसेज देंगे यहाँ के छात्रों को खास तौर पर? सभी छात्रों को मेरा एक ही मैसेज होता है, हार्ड वर्क से मत डरो, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं है, पढ़ लो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी डॉक्टर तनु जैन मैम, जो उन्होंने कहा कि हार्ड वर्क ही अंतिम सत्य है जिसे आप करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रकाश साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।